जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। और अनुभव यही है कि भीतर उठ रही आनंद की झलक, आनंद की कीर्ति को अब धीरे धीरे विराजमान होने दें। अर्थ यही है कि अब तुम्हारी बनाई हुई परिभाषाएं, तुम्हारी बनाई हुई आदतें, तुम्हारे बनाए हुए क्रियाकलाप न चल सकेंगे। अब जो भीतर विराट बैठा है उसको जागने दो, वह ऊर्जा रूपांतरित होने दो, वह ऊर्जा को विस्तार होने दो, फैलने दो। यही मतलब है कि आप अब न रहेंगे यदि आपके भीतर भी अनुभव में यह आया है कि जब भी आप शांत होते हैं एक नई ऊर्जा की उमंग भीतर आनंद से भर जाती है। उसका मतलब यही है कि आप मिटना शुरू हो चुके हैं। अब अपने आप को मिटाने की तैयारी में लग जाएं। मिटाने के लिए करना कुछ भी नहीं है। और अभी गर्मी बहुत है, ध्यान की संभावनाएं क्षणिक भी नहीं हो पाती। मेरा तो अनुभव यही है कि अभी क्षण भर भी ध्यान नहीं हो पाता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे हम एक पुराने मकान को गिराते हैं तो भी हम प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि नए मकान को बनाने के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। जब तुम पुराने मकान को गिराने लगते हो तो तुम रोते थोड़े ही हो, तुम प्रसन्न होते हो कि चलो घड़ी आ गई है, नए बनाने की सुविधा हो गई। कोई दूसरा तुम्हारे मकान को आकर तोड़ने लगे तो तुम प्रश्न न होगे, क्योंकि तुम तब सिर्फ विध्वंस ही देखोगे। दोनों हालातों में घटना तो एक ही है। मकान तोड़ा जा रहा है, बनने वाली बात तो भविष्य की है। बने न बने, कल आए न आए, कल सूरज निकले न निकले, किसको पता है। आज संभावना दिखती है, कल संभावना न रह जाए, किसको पता है। टूटने की बात तो दोनों में एक सी है, लेकिन एक में तुम दुखी हो, एक में तुम प्रश्न हो, एक में तुम्हारा हृदय उत्साह से भरा है, एक में तुम मुर्दे की तरह खड़े हो। सब सब निर्भर करता है इस बात पर कि विध्वंस सृजन के लिए हो रहा है या सिर्फ विध्वंस के लिए हो रहा है। गुरु के पास बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ टूटेगा। अभी मैंने पहले ही बताया था, यदि आपके भीतर परम ऊर्जा, जिसे ही हम अपना गुरु मानते हैं, और आप लोगों का मेरे को कोई पता नहीं कि आप किसे अपना गुरु मानते हैं। भीतर छिपा हुआ सत्य, भीतर बैठा हुआ आनंद, भीतर बैठा हुआ परमात्मा जो कभी हमसे अलग नहीं हुआ, उसके सिवाय भला हमारा और कौन गुरु होगा। बाहर से तो हम उस गुरु को मान सकते हैं जिससे हमने सीखा हो, जिससे हमने लिया हो, जिससे हमने पाया हो। तुम फिर से बिखेर कर बनाए जाओगे, तुम्हें खड़े खड़े किया जाएगा, खंड खंड भी किया जाएगा, ताकि फिर से तुम्हारे संगीत को जमाया जा सके। यह जो फिर से बनाने की बात है खंड खंड, यह वही बात है कि तुम न रह सकोगे। तुम्हारी बनाई हुई परिभाषाएं, तुम्हारी बनाई हुई परिभाषाएं तुमने देखा ही होगा। जब तुम्हारी परिभाषा तुम में फिट होती है तभी तुम क्रोधित होते हो, तभी तुम में लोभ झरता है, तभी तुम्हें मोह पकड़ता है। आपने एक चित्र बनाकर रख लिया है अभी तक अपनी स्मृति में, यदि वो घट जाता है
तो आपको क्रोध आ जाता है, तो आपको मानहानि हो जाती है, आपकी बेइज्जती हो जाती है। फिर आप जमाए न जा सकोगे। तुम्हारी बीड़ा अस्त व्यस्त है, तार उल्टे सीधे कसे हैं। इसलिए जहाँ संगीत पैदा होना चाहिए वहाँ केवल संताप पैदा हो रहा है। जहाँ आनंद का जन्म हो वहाँ सिर्फ नरक निर्मित हो रहा है। तुम्हारी दशा अति विकृत है। सोने में बहुत मिट्टी मिल गई है, बहुत कूड़ा करकट मिल गया है। जन्मों जन्मों तक सोना मिट्टी कूड़ा करकट में पड़ा रहा है। आग से गुजारना पड़ेगा। आग में वही जल जाएगा जो तुम नहीं हो, वही बचेगा जो तुम हो। शुद्ध कुंदन, शुद्ध स्वर्ण होकर तुम निकलोगे। लेकिन आग से गुजरना पीड़ा तो है ही, पीड़ा तो है ही। जख्म में जिगर जो मुदमिल गम में नहीं हुआ न हो। दर्द की इतिहा को तू शौक की इब्तदा समझ। घाव एकदम से न भरे। जख्मों में जिगर जो मुदमिल गम में नहीं हुआ न हो। जख्म एकदम से न भरे, घाव तत्क्षण भर भी नहीं सकता। पर्द की इंतहा को तू शौक की इब्तदा समझ। और पीड़ा की चरम सीमा भी आ जाए तो तू यह याद रखना कि पीड़ा की चरम सीमा प्रेम की शुरुआत है। दर्द की इंतहा को तू शौक की इब्तदा समझ। साधारणतः हम सब सुख के आकांक्षी हैं, दुख से भयभीत, सुख के लिए आतुर। मिलता दुख ही है, आतुरता ही रह जाती है, प्यास ही रह जाती है। तृप्ति होती कहाँ, सुख तो केवल उनको मिलता है जो दुख से गुजरने के लिए राजी हो जाते हैं। इस दुख से गुजरने का नाम ही तपस्या है। गुरु के पास होना, मैंने कहा मृत्यु के पास होना है। वाकई में यदि आप अपने पास आ जाएं जो आप हैं, जो आप सच में हैं, तो आप अपने गुरु के पास आ गए, आप अपने मृत्यु के पास आ गए। एक तरह से कहें तो आप अपने जीवन के भी पास आ गए। तपस्या है, तुम्हें निखारा जाएगा, तुम्हें उघाड़ा जाएगा, तुम्हें मिटाया जाएगा। यहाँ वही कहा गया है, फिर से मैं दोहरा दूं, जो तुम्हें अब तक तुमने परिभाषाएं, धारणाएं, मान्यताएं, जो कुछ भी मान रखा था, स्मृति चित्र, वो न रह सकेंगे। उन सबको मिटना होगा, समय आ गया है। उन सबको अब विसर्जित करना होगा। तुम्हें पहुंचा जाएगा, तुम्हारे भीतर छुपी हुई संभावनाओं को चेताया जाएगा। चुनौती ही जाएगी, श्रम होगा, तप होगा, तभी तुम उसे पा सकोगे, जिसे पाकर फिर पाने की और कोई दौड़ नहीं रह जाती। गुरु तुम्हें राह थोड़े ही दिखाता है। राह दिखाने की बात होती तो बड़ा सरल हो जाता मामला। इतना ही थोड़े ही है कि तुमने कह दिया ऐसा कर लो। वस्तुत तो जो गुरु तुम्हें सिर्फ राह दिखाता रहे कि ऐसा कर लो, वह बातचीत कर रहा है। गुरु तुम्हें करवाता है, राह दिखाता नहीं। राह पर धक्के देता है, राह पर चलता भी है। तुम अपने से चल भी न पाओगे, तुम जड़ हो गए हो। पक्षाघात तुम्हारे अंगों में समा गया है। तुमसे लाख बार कहा गया है कि यह है राह, चलो। तुमने सुन भी लिया, तुमने समझ भी लिया, चले तुम कभी नहीं। तो गुरु का होना यही है कि आप चल गए तो आपके पास गुरु की मौजूदगी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्रोध बुरा है, उसके विपरीत मार्ग क्या है? प्रेम का मार्ग है। लेकिन हम या आप चलना नहीं चाहते। लेकिन हम ऐसे समाज या एक ऐसी समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जहाँ आनंद, प्रेम, सत्य की चर्चा हो सके। इसलिए हम और आप अपने जहाँ भी हैं, आप घर में हैं, मकान में हैं, दुकान में हैं, जहाँ भी हैं, हमारा और आपका उद्देश्य
प्रेम की पहचान, सत्य की खोज, आनंद की खोज, आत्मा की खोज, जैसे भी जो कुछ भी कहें वह भीतर ही छुपी हुई है। वह हमसे या आपसे कभी विशेष अलग नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहना यही है कि खुद की बनी बनाई सारी धारणाओं, मान्यताओं को मिटाने का समय आ गया है और एक अपूर्व महाक्रांति होगी इस घटना के बाद। और यदि आप धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगे तो आप पाएंगे कि असली गुरु भीतर ही बैठे हैं, अनुभव और आनंद से